दर्शकों नमस्कार। हम बता दें कि प्रत्येक न्यूज लाइव आज अपना 8वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस मौके पर वीवीआईटी में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें युवा संवाद के अलावा संगीत की एक शाम नामची भोजपुरी गायिका देवी के नाम इसका आयोजन हमने किया है। हम हैं इस वक्त गायिका देवी के साथ, उनसे हम बात करेंगे और आपको रूबरू कराते हैं कि वो जब पूर्णिया पहुंची तो यहाँ पहुंचने के बाद कैसा माहौल उन्हें लगा। बात करते हैं इनसे और करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले पूर्णिया पर आप जो पूर्णिया की धरती पर पहुंचे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रत्येक न्यूज देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल उठता है कि सभी जगह आप जाती हैं और पूर्णिया पहुंची तो यहाँ का कैसा दिख रहा आपको माहौल? बहुत अच्छा। और मिथिलांचल में ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आई हूँ। मैं इन क्षेत्रों में मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे बहुत सारे फैंस हैं और लगातार मेरे शोज चलते रहते हैं। और इस बार मैं बागडोगरा होते हुए आई। मैं देहरादून थी, वहाँ से मैंने फ्लाइट ली और वहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से बागडोगरा आई। तो ये जो रूट था वहाँ पे मैंने देखा बहुत हरियाली थी, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। और मैं मिथिला की धरती को इसलिए नमन करती हूँ क्योंकि यहाँ विद्यापति जैसे लोगों का जन्म स्थान है और साथ ही साथ फणीश्वरनाथ रेणु जैसे व्यक्तित्व यहाँ जन्म लिए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मिथिला की धरती पे मैं बार बार आती हूँ। आपने बतौर मंच पर कार्यक्रम की शुरुआत कब से की? देखिए मैं जब स्कूल में थी और मेरी उम्र होगी 5-6 साल, तब से मैं स्कूल में बहुत ही एक्टिवली जो भी स्टेज शो होते थे 15 अगस्त, 26 जनवरी या शिक्षक दिवस, तो मेरा प्रोग्राम ज़रूर रखा जाता था। तो मैं एक्टिवली 6 ईयर्स से आप कह सकते हैं कि मैं मंच पे हूँ। मंच पर तो जब पहली बार आप मंच पर आए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, कैसा लगा? देखिए जब हम लोग छोटे थे तो काफ़ी मैं सोशल रही हूँ, तो मुझे मंच पे आना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मेरे लिए बहुत दिक्कत मुझे लगा। बचपन से ही मैं लोगों से मिलना, दोस्तों के साथ रहना, ये मेरी हॉबी रही है। तो मंच पे भी मैं बहुत सहज थी और मैं जब भी जाती थी, इवन मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं जाती थी, स्टेज पे गाती थी तो एक लोगों के ऊपर एक छाप पड़ जाती थी मेरी। और तो बचपन से ही मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। संगीत की कौन सी ऐसी विधा है जिससे आप सबसे ज़्यादा चाहती हैं मंच पर पेश करना? कौन सी ऐसी विधा में अभी तक आपने प्रदर्शन किया है? एक्चुअली संगीत के तो बहुत सारे रूप हैं और मुझे हर तरह का शो मैं करती हूँ, भजनों के भी शो करती हूँ, साथ ही साथ कभी कभी क्लासिकल म्यूज़िक का भी शो करती हूँ और मेरे जो लाइट म्यूज़िक है हिंदी और भोजपुरी गाने उनके भी शोज करती हूँ। तो हर गाना तो संगीत तो अपने आप में कोई भी रूप वो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रोमांटिक गाने बहुत अच्छे लगते हैं। कहा जाता है कि जो भोजपुरी गाना है उस गाने में लोगों की दिलचस्पी रहती है, लेकिन बावजूद जो मंच मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए भोजपुरी गाने का आजकल, मैं कल जब बागडोगरा से आ रही थी तो मैं बड़े अच्छे अच्छे गाने सुन रही थी, रफ़ी साहब की, मुकेश साहब की। तो मुझे यही लगा कि आजकल जो भोजपुरी के गाने बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा वाहियात हैं कि मुझे लगता है उसकी वजह से भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भोजपुरी से काफ़ी अपने आप को अलग रखता है। तो मुझे लगता है कि कलाकारों को और जो कंपनियां हैं, जो चैनल्स हैं, उनको सुधार की ज़रूरत है। और मेरे को लगता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वही कायम रहती है। आज जब संगीत की बात होगी तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अच्छा काम किया है लोग उन्हीं को याद करेंगे। हम आज भी विद्यापति जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे बिहार की शान बढ़ाई। उन्होंने मिथिला के लैंग्वेज में इतना सुंदर उत्कृष्ट रचनाएं की। आज हमारी भोजपुरी की बात होती है तो हम लोग भिखारी ठाकुर जी की बात करते हैं। लेकिन आज का जो जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मेरे गाने आज परिवार में सुने जाते हैं। मेरे छठ के गाने हैं, मैंने मॉडर्न गाने भी गाए, लेकिन कभी भी मेरा जो सॉन्ग्स है वो साहित्य से या म्यूज़िक से दूर नहीं हुआ है। भोजपुरी की एक नामचीन अगर हम बात करें गायिका के तौर पर शारदा सिन्हा जी भी जानी जाती हैं, कल्पना भी है, तो इन लोगों के बीच आप अपने आप को कैसा देखती हैं? अब ये कैसा देखती है ये तो आप बताएंगे, आप क्या महसूस करते हैं? वैसे मैं अपने आप को किसी से
मुझे लगता है कि मेरी एक अलग स्टाइल है और उसके लिए मैं जानी जाती हूँ। खासकर मेरी जो आवाज़ है वो लोगों को अच्छी लगती है और जो मेरा जो अंदाज है वो लोगों को अच्छा लगता है। तो बस लोगों का बेहद प्यार मिला है और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे मुझे बहुत सारे फीमेल मेरे फैंस हैं, वो भी आते हैं। मतलब हर वर्ग जो है मुझे पसंद करता है, इसके लिए मैं अपने ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। गीत का शौक क्या आपका बचपन से था या माता पिता का आपको इसमें कितना सहयोग है? देखिए, म्यूजिक जो है वो तो गॉड गिफ्ट होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी कला है वो तो आपके अंदर गॉड गिफ्ट होती है, जब आपके अंदर होता है तो ऑटोमेटिक वो बाहर आता है। अगर आप पेंटर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सीख के पेंटिंग करते हैं, ये आपके अंदर होता है। म्यूजिक भी वैसा ही है। मुझे याद है कि मैं बहुत ही छोटी उम्र से मैं गा रही हूँ और तो माँ बाप का मेरे बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और मेरे पिताजी बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। जो कुछ भी हम चाहते थे उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि बच्चों की खुशियाँ जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको लगता था कि देवी को गाने में अच्छा लगता है, इसको नाचने में अच्छा लगता है, तो उन्होंने हमारे लिए टीचर भी रखा और वो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। तो उनकी भी अपनी फिलॉसफी है, बच्चों को कैसे अपब्रिंगिंग के लिए कैसे उनको गाइड करना चाहिए या बच्चों को कैसे सहयोग देना चाहिए। तो उनका यही मानना है कि बच्चे को लॉट्स ऑफ फ्रीडम मिलनी चाहिए और बच्चों को खेल कूद या जो भी क्रिएटिविटी है उससे ज़रूर बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है एक अच्छे कार्य में लगे रहे। तो इस माध्यम से हम लोग खेल कूद में भी काफ़ी एक्टिव रहे और संगीत भी उन्होंने सिखाया। संगीत में क्या आपके परिवार के लोग भी कोई जुड़े हुए हैं? कहा जाता है कि विरासत में अगर संगीत मिलता है तो लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरी फैमिली में कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ही एक अपने मतलब परिवार से पहली हूँ जो जिन्होंने संगीत को हॉबी के साथ साथ प्रोफेशन बनाया। लेकिन मेरे पिताजी को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और साहित्य का। बहुत ऊंची ऊंची रचनाएं आपको मेरे घर में आप जाएंगे तो बहुत सारी किताबें मिलेंगी, बहुत सारे राइटर्स की किताबें मिलेंगी। तो मेरे पापा बहुत ही मुझे लगता है कला प्रेमी जिसको कहेंगे वो है। कोई ऐसा गीत जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और मंच पर सबसे ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करते हैं? बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे राजधानी पकड़ के आ जाइयो, उसकी डिमांड आती है। गजरा वाली, आइले मोरे राजा, यारा ओ यारा, ये सारे गाने लोग सुने हुए हैं। लेकिन अभी मैं आपको सुना देना चाहती हूँ मेरा जो लेटेस्ट सॉन्ग है हिलोर मारे, ये भी बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। तो उसके 2-4 लाइन आप लोग को सुना देते हैं। हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, देखने जब से तो के जियरा हिलोर मारे, देखने जब से तो के जियरा हिलोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, मोहनी सूरत पे चाल मत वारे, मरे ले जे पे दुनिया सारी, मोहनी सूरत पे चाल मत वारे, मरे ले जे पे दुनिया सारी, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते अंजूर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़े जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़े जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा सॉन्ग पेश किया। जब क्या आप अपनी जो गीत गाती हैं उसे स्वयं लिखती हैं या फिर कोई और? नहीं, मैं गाना नहीं लिखती हूँ। जो मेरे पास कुछ अच्छे राइटर्स हैं, जैसे ये गाना मैंने सुनाया है, ये चंद्रभूषण जी का लिखा हुआ है, उन्होंने म्यूज़िक दिया है। तो मैंने संतोष पुरी जी के भी गाने गाए हैं और भिखारी ठाकुर जी को गाया है, महेंद्र मिश्र जी को गाया है, विद्यापति जी को गाया है, लेकिन मैंने खुद से रचनाएं नहीं की। आपने नहीं की? जी। महान कवि विद्यापति जी का जो रचना है जय जय भैरवी मैं सुना रही हूँ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ
कि मेरा विद्यापति जी को मैंने एक पूरा सीरीज गाया है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप मेरे गानों को सुनना चाहते हैं तो आप विद्यापति के सदाबहार गीत करके आप टाइप करेंगे तो मेरे गाने मिल जाएंगे। तो आइए अपने सभी दर्शकों को जो एक लोकप्रिय भजन है वो सुनाना चाहेंगे। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियौ गोसाउनि, सहज सुमति वर दियौ गोसाउनि, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियौ गोसाउनि, सहज सुमति वर दियौ गोसाउनि, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनि, वासरे रैन सवासन शोभित, वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतौक दैत्य मारे मुख मेलल, कतौक दैत्य मारे मुख मेलल, कतो गली एकल कूड़ा, जय जय भैरवी असुर भवास, जय जय भैरवी असुर भयाउनि। थैंक यू। बहुत अच्छा। आपने जिस अंदाज में इसे पेश किया, लोग निश्चित तौर पर इसे सुनना चाहेंगे और हम भी अपेक्षा करेंगे कि जो शाम की प्रस्तुति होगी इसमें दर्शकों को यह सुनने को मिलेगा। सवाल यह भी है कि अभी तक आपने देश के अलावा क्या विदेशों में भी परफॉर्मेंस किया है? जी हाँ, मैंने बहुत सारे कंट्रीज को मैंने विजिट किया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने शो किया है मॉस्को में, रशिया, और उसके अलावा मैंने थाईलैंड में 2 बार किया है, कतार में मैंने 2 टाइम शो किया है, उसके बाद मैं दुबई गई हूँ, और उसके अलावा मैं मॉरिशस गई हूँ, और मैं यूरोप की भी कंट्रीज़ में गई हूँ, जर्मनी, डेनमार्क और हंगरी, और उसके अलावा ब्राज़ील गई हूँ मैं। तो मेरा सौभाग्य है कि म्यूज़िक के माध्यम से मैंने बहुत सारे कंट्रीज को विजिट किया है। प्रस्तुति आपने सभी जगह दी, लेकिन जब अपनी मिट्टी पर और अपनी धरती पर जब प्रस्तुति दी जाती है तो कैसा एहसास होता है? देखिए, एक चीज़ मैं महसूस करती हूँ कि कलाकार के लिए लोगों का प्यार आपको हर जगह वैसा ही मिलता है। जब मैं मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कतर गई थी तो वहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला था। तो कलाकारों से तो हर व्यक्ति जुड़ जाता है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी धरती का तो एक अलग सौंदर्य है और अपने धरती से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। मैं भले ही विदेश में कितनी भी जगह जाती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद लगता है कि नहीं भाई, हमें अपने जाना है, अपने कंट्री जाना है, तो अपनी कंट्री से तो लगाव होता है। और यहाँ के लोगों का तो बेहद प्यार मिला है, और मिथिला की धरती को भी मैं नमन करना चाहूँगी कि यहाँ की धरती से भी मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स है। और जब से मेरे एल्बम्स आए हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शो अगर बिहार में मैंने कहीं किया है तो वो क्षेत्र मिथिलांचल। संगीत के क्षेत्र में जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान के दौर में लोग जो है काफ़ी संख्या में संगीत को एक कैरियर के रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि देखिए, म्यूज़िक तो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, तो म्यूज़िक से तो हर युवा को जुड़ना चाहिए। अगर 1 घंटे का भी समय आप संगीत के लिए निकालते हैं, अगर आप म्यूज़िक सुनते भी हैं, तो वो आपके जीवन को इन्हांस करता है। आप जो भी लोग सुन रहे हैं, उन लोगों ने ज़रूर गौर किया होगा कि आप कितने भी टेंशन में हैं, लेकिन कोई अच्छा म्यूज़िक बज जाता है
या अच्छी आवाज़ आपके कानों में आती है तो आप अच्छा महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि संगीत से तो हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। और जहाँ तक कैरियर की बात है, तो कैरियर का एक अलग उसका एक अलग माध्यम है, अलग उसका रूप है। अब जैसे कि अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपकी लोकप्रियता होनी चाहिए पब्लिक के बीच में। पब्लिक अगर आपकी डिमांड्स करेंगे तो फिर आपके शोज़ ज़्यादा होंगे, शोज़ ज़्यादा होंगे तो आप फिर उसके लिए पैसे भी मांग सकते हैं, और कंपनियां भी आपको आपकी गाने रिकॉर्ड करने के लिए आपको पे करेंगी। तो वो तो एक अलग चीज़ है, कमर्शियल लाइन अलग है। लेकिन संगीत इतने तक ही सीमित नहीं है, संगीत का तो बहुत ही बड़ा दायरा है। और संगीत शुड बी फॉर चिल्ड्रेन, फॉर आई थिंक फॉर यंगस्टर्स एंड ऑल्सो फॉर ओल्ड पीपल। सो वी ऑल शुड लर्न म्यूजिक एंड वी शुड कनेक्ट विद म्यूजिक। लोकगीत का कितना महत्व है, क्योंकि लोकगीत की जो परंपरा है वो अब लुप्त होती दिख रही है। देखिए, लोक संगीत तो मुझे लगता है कि बहुत ही नेचुरल म्यूजिक है। हर क्षेत्र का अपना अपना लोक संगीत है, आप देखेंगे। और जैसे ही लोक संगीत कानों में पड़ता है हम एकदम उस फीलिंग में आ जाते हैं। अब जैसे छठ का त्यौहार है, और छठ के त्यौहार में अगर गाने ना हो तो लगेगा ही नहीं कि छठ का आया। होली आता है तो होली के अलग रूप है। तो ये इंडिया जो है बहुत रिच है। मुझे लगता है कि हमारा जो लोक कल्चर है वो इतना रिच है। आप देखिए कि हम लोग अगर बिहार की ही बात करें तो जब होली में हम लोग जो है अलग तरह का संगीत होता है, और छठ में देवी माँ के गाने भी जो होते हैं। शिव जब आगाज होता है शिव, तो शिव के गाने बजते हैं। तो आई थिंक कि हमें अभी ज़रूरत है उन सबको प्रिवेंट करने की। और मैं आज के युवा लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ही रिच है और बहुत ही पावरफुल है, उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। ये थी भोजपुरी की नामचीन गायिका देवी, जिन्होंने कहा कि संस्कृति को बचाने के साथ साथ संगीत को भी आगे बढ़ाने का अगर हम बात करें तो युवाओं के कंधों पर ही यह दायित्व है। और इसमें जो फूहड़पन है वो नहीं होना चाहिए। जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। क्योंकि संगीत के मार्फत जहाँ लोगों को एक तरफ सुकून मिलता है, वहीं संगीत के आधार पर लोग अपना कैरियर भी बना सकते हैं। अपने सहयोगी सचिन के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।